दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मल्टीवर्स। और हम हर हफ्ते आपसे मिलते हैं इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम की श्रृंखला में हम आपको नई नई जो खोज हो रही है ब्रह्मांड में उसके बारे में बताते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो है फॉसिल गैलेक्सी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जीवाश्म आकाश गंगा। तो साइंटिस्ट को एक जीवाश्म आकाश गंगा की खोज हुई है और ये बहुत ही सरप्राइजिंग जगह से खोज हुई है। चलिए इसके बारे में और हम विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, जो जीवाश्म आकाश गंगा है ये क्या होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि बोला गया है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉसिल गैलेक्सी। जैसे हम पुरानी चीज़ों को हम ज़मीन से निकालते हैं और उसको हम बोलते हैं ये फॉसिल है। फिर इस पर हम कार्बन डेटिंग करते हैं और पता लगाते हैं करोड़ों साल पुरानी है। उसी तरीके से जो जीवाश्म आकाश गंगा होती है ये बहुत ही पुरानी आकाश गंगा होती है, बहुत ही पुरानी गैलेक्सीज होती हैं। और इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता, अगर हम स्टडी करें उसके बारे में विश्लेषण करें तो हमें जो पुराने ज़माने का जो हमारा ब्रह्मांड था उसके बारे में हमें कुछ तथ्य मिल सकते हैं। तो इसके वजह से जो ये पुरानी गैलेक्सीज होती हैं जो बहुत ही कम दिखाई देती है और इसको देख पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ही इनके रोशनी बहुत ही कम होती है। तो हमें पता है, साइंटिस्ट को ये पता है कि ये ब्रह्मांड में जो पहली गैलेक्सीज बनी थी वो बहुत ही डिम है, इनकी रोशनी काफ़ी कम है। लेकिन हाल ही में जो सबसे पास वाली आकाश गंगा है जिसका नाम एंड्रोमेडा है, आपको पता ही होगा एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है ये हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसको हम आकाश गंगा बोलते हैं उस उसकी तरफ आ रही है। और करीब करोड़ों साल के बाद फ्यूचर में हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराएंगे। और नॉर्मली होता ही है, जो बड़ी गैलेक्सी जैसे हमारी गैलेक्सी है या एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है और इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इसके आसपास छोटी गैलेक्सीज काफ़ी इसके आसपास चक्कर लगाती हैं। और उन छोटी गैलेक्सीज को हम बोलते हैं ड्वार्फ गैलेक्सीज, जो छोटा होता है आकार। और वो जो बड़ी गैलेक्सीज होती है उनको अपनी तरफ खींच लेती हैं। और जैसे हमारे ग्रहों के चारों तरफ सैटेलाइट चक्कर काटते हैं, वैसे ही जो छोटी गैलेक्सी होती है जिनमें ग्रेविटी कम होती है वो बड़ी गैलेक्सीज के आसपास चक्कर काटती हैं। तो अभी तक हमने अपनी गैलेक्सी के अंदर देखा है कम से कम 25 से 27 ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं, छोटी गैलेक्सीज हैं जो हमारे गैलेक्सीज के आसपास चक्कर काटती हैं। और इनमें से कुछ हो सकता है आगे जाके हमारी गैलेक्सी में समा जाए। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे जब कुछ विश्लेषण किया जा रहा था, कुछ इस पे रिसर्च कर रहे थे, तो उस टाइम एंड्रोमेडा के आसपास भी छोटी गैलेक्सीज हैं जो चक्कर काटती हैं। उनमें से एक गैलेक्सी जो मिली वो उन साइंटिस्ट को लगा कि ये जो गैलेक्सी है ये बहुत पुरानी एक फॉसिल गैलेक्सी हो सकती है। अब इसको नाम दिया गया पेगासस 5। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितनी ये इतनी डिम है, इसकी रोशनी है। तो ये गैलेक्सी इसमें बहुत सारे हजारों स्टार हैं, कम से कम 10-12 हजार स्टार हैं इसके अंदर, लेकिन ये कितनी कम चमक रही है। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो रोशनी है वो आसपास के तारों जितनी ही रोशनी है। तो इस पर और विश्लेषण किया गया, तब ये पता चला कि ये एक फॉसिल गैलेक्सी है। अब इसको फॉसिल गैलेक्सी का नाम क्यों दिया गया? बिकॉज इसमें जो जो तारे हैं उनकी एज को हमने डिटरमिन किया, उसका विश्लेषण किया और ये पता चला कि जो तारे हैं ये बहुत पहले बने हुए हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे पता चलता है कि तारे इतने पुराने हैं और बहुत पहले बने हुए हैं? इसका अंदाजा हम उसके तारों की जो लाइट होती है उसमें किस किस्म की लाइट है उसका हम विश्लेषण धरती पे बैठ के कर सकते हैं। और इससे ये पता चलता है कि जो तारों की जो लाइट उस फॉसिल गैलेक्सी जिसका नाम पेगासस 5 दिया गया है, इसके जो तारे हैं उनकी जो लाइट है उसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही पाया जाता है।
और ये जो पूरी गैलेक्सी है इसमें हायर एलिमेंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और जो पदार्थ हैं जैसे गोल्ड, स्टील, कॉपर, ये सब चीज़ें मिसिंग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन और हीलियम जो इनिशियली जो मटेरियल बना था हमारे ब्रह्मांड से, उसी का ये सब बना हुआ है पूरा गैलेक्सी। इसमें जो तारे हैं उसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम ही पाया जाता है और इसमें हायर एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इससे पता चलता है कि जो इसमें जो तारे हैं इस गैलेक्सी के अंदर वो फर्स्ट जनरेशन तारे हैं। जो हमारा, अगर आप हमारे सन के साथ उसको कंपेयर करें, हमारे सूर्य के साथ उसको कंपेयर करें, तो जो हमारा सूर्य है वो थर्ड जनरेशन स्टार है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन स्टार थे वो जब खत्म हो गए, उनका जो मटेरियल था जो बचा उससे सेकंड जनरेशन स्टार बने। फिर वो उस मटेरियल से उसको और कॉम्प्लेक्स बनाया, उस मटेरियल को सेकंड जनरेशन में हायर एलिमेंट्स बनाए और उसके बाद थर्ड जनरेशन स्टार बने जैसे कि हमारा सूर्य है। तो आज हम अपने ब्रह्मांड, अपने सूर्य सौर मंडल के अंदर हम हर तरीके के मटेरियल देखते हैं जैसे गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, जो बड़े बड़े हैवी हैवी एलिमेंट्स हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो मटेरियल है ये थर्ड जनरेशन स्टार की निशानी है। और ये जो हम इस पर्टिकुलर गैलेक्सी को जो हम देखते हैं, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर काट रही है, इसके अंदर हमें हैवियर एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो स्टार्स हैं बहुत ही डिम है, इनकी जो रोशनी है बहुत ही कम है। इसी से पता चलता है कि ये फर्स्ट जनरेशन स्टार है, क्योंकि इनका जो फ्यूल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत कम है, काफी कम है। इसकी वजह से इनकी जो रोशनी है काफी कम है। और ये ज्यादातर स्टार इस गैलेक्सी में, जिसका नाम पेगासस 5 है, इसमें काफी बहुत ही लो इंटेंसिटी वाले स्टार हैं जिनको हम मंद तारे बोलते हैं, डिम स्टार्स बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं फेंट स्टार, जिनकी रोशनी यहाँ आती नहीं है। तो ये जो रोशनी जो पेगासस 5 से जो हमारे सैटेलाइट्स तक आ रही है या हमारे टेलीस्कोप तक आ रही है, ये इतनी कम है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग फाइंड है। ये बहुत ही मुश्किल से साइंटिस्ट को इसके बारे में पता चला और ये बहुत लकी कोइंसिडेंस हो गया कि इनको इसके बारे में पता चला और ये बिल्कुल क्लोज बाय है। क्योंकि नॉर्मली जो फॉसिल गैलेक्सीज है बहुत दूर पाई जाती हैं, बहुत ही ब्रह्मांड के उस हिस्से में पाई जाती है जो बहुत पुराना है, जिसको देख पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो ये एक फॉसिल गैलेक्सी बहुत ही पास, बहुत ही करीब मिली है और ये एक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इस पर रिसर्च होगी। जब हम इस पर रिसर्च करेंगे तो हमें इसके बारे में पता चलेगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इससे हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के बारे में पता चल सकता है। हम ये पता लगा सकते हैं कि जब ब्रह्मांड के जो पहली गैलेक्सीज बनी होंगी उस समय कैसा एनवायरनमेंट रहा होगा और कैसे ये मैटर बना होगा, कैसे ये स्टार्स के फॉर्मेशन हुआ होगा और ये कैसे गैलेक्सीज फॉर्म हुई होंगी, या उस समय कोई बड़े ब्लैक होल होंगे, या ब्लैक होल का नेचर क्या होगा, या इस स्टार्स का नेचर क्या होगा। तो ये हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है कि हमारे पास में ही, हमारे नेबरहुड में ही एक फॉसिल गैलेक्सी हमें मिली है, जिसके बारे में हम शोध कर सकते हैं और ब्रह्मांड के बहुत ही शुरुआती दिनों के बारे में पता लगा सकते हैं। और ये भी पता लगा सकते हैं कि उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म, जिसको हम कंबाइंड टर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसकी स्थिति क्या रही होगी और न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या स्थिति रही होगी। ये बहुत सारे जो सवाल हैं हमारे दिल में उठते हैं, इसका आंसर हम इस फॉसिल गैलेक्सी पेगासस 5 को देख के हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। सो आज मल्टीवर्स प्रोग्राम में इतना ही। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, आपके कुछ कमेंट्स हैं, आप हमें लिखना ना भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नई डिस्कवरीज, स्पेस में डिस्कवरीज के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और आज के लिए नमस्कार।